माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या अमावस्या के दिन महाराज मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसको मौनी अमावस्या अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन रहने की साधना है, यानी कि आपको इस दिन अगर पूरा दिन मौन व्रत धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप मौन व्रत धारण नहीं कर सकते तो एक संकल्प करके कि 1 घंटा, आधा घंटा, है ना, 24 घड़ी, यानी कि 2.5 घंटा, ऐसा करके कोई संकल्प करना चाहिए। 45 मिनट, जो भी आपको लगे, आधा दिन, तो जो भी आपको लगे, ऐसा मौन की आराधना करना। मौन रहने से मुनि तत्व प्राप्त होता है। ये अपना जो है मौनी अमावस्या का एक प्रताप है। और इस बार तो बहुत ही अपने को एक ऐसा पुण्य की बात हो रही है कि महाकुंभ लगा हुआ है और उसमें स्नान करने का मौका है। तो एक शाही स्नान का दिन भी मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या वाले दिन अगर हम संगम में जाकर स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्यों की बढ़ोतरी होती है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस दिन हम अगर वहाँ जा सकें, क्योंकि शाही स्नान होता है तो पहले साधु संत, महात्मा, अखाड़े वाले लोग, अपने अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत अपने शिष्यों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकालते हैं। और उस शोभा यात्रा के साथ साथ वो बड़ा आनंदमय दृश्य होता है। कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और वो इस महाकुंभ में आए हुए हैं। तो उनकी तो चरणों की रज प्राप्त हो जाए, चरणों की धूलि प्राप्त हो जाए, उनकी तपस्या का भाव सिर्फ हमारे अंदर समा जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग अब क्योंकि महाकुंभ लगा हुआ है, अब मेला है, अब मेला ठेला है, अब संत हैं, सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना वो है। कुछ लोग आजकल एक वो गया ना, सिर्फ एक पता नहीं कहाँ से ये रील बनाना है, बनाइए रील, अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें जनता तक पहुंचाइए ना। लेकिन जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वो वैसे हिसाब से मेले में भी जाता है। आप प्रवृत्ति थोड़ा ना बदल सकते हो, आप जिसकी प्रवृत्ति जो है वो उसी हिसाब से प्रवृत्ति हो गया। अब मैंने किसी को कहा कि जाके मंदिर में माता के दर्शन करके आ जाओ। अब वो आके बोला कि भाई वहां तो बहुत गंदगी थी, वो सारा कुछ था। तो भाई तुम गंदगी देखने गए तो तुम्हें गंदगी मिली, माता को देखने जाते तो माता मिलती। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, मंदिरों में साफ व्यवस्था सारा कुछ होना चाहिए और आप लोग अगर इस बात को कर सकते तो उस व्यवस्था में आपको लगना भी चाहिए, खुद भी उसको करना चाहिए। एक विषय। दूसरा, अब इतने संत महात्मा, उनका अपना जीवनचर्या है, अपना सारा कुछ है। आप उनसे, हर व्यक्ति पत्रकार बन के तुमने शादी क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी, नहीं करी, संत बन गए। अरे तुम ये देखो कि उनकी तपस्या का कितना वो तप कर रहे हैं और किस प्रकार से वो शोध कर रहे हैं। आप जाओ ना, आप तो ढूंढते हो नागा साधु वगैरह, अरे इतने अखाड़ों के वहां पर शिविर लगे हुए हैं, वहां रोज आचार्य संत जन अपनी अपनी मुखवाणी से कितना कितना शोध करके किन किन आध्यात्मिक विषयों पर वो उद्बोधन दे रहे हैं। कितना क्या क्या धर्म के बारे में क्या क्या जानकारियां, मानव जीवन का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार की वो जानकारियां दे रहे हैं। नहीं, लेकिन हमें तो ढूंढना है कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, तुमने संत कैसे बन गए तुम। अरे कैसे बन गए, बन गए जिसकी जब लो जगी वो जग गया। तुम भी अपनी लो जगानी करो ना। मौनी अमावस्या वाले दिन हमको मौन रहना है। और अगर हम नहीं मौन रह सकते तो कम से कम हमको गंगा में स्नान करना है। अगर मान लो हम गंगा में स्नान और नहीं हम वहाँ जा पा रहे प्रयागराज, तो अपने जो नज़दीक की धारा है, नदी है,
वहाँ गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, जो भी आपके नज़दीक पड़ती है, वहाँ जा करके स्नान करके आइए। किसने मना करा है? और वो एक और बात मौनी अमावस्या वाले दिन मैं आपको बताता हूँ। पिंडदान, पितरों का पिंडदान करने से पितृ किसी भी ऋण से आप मुक्त हो जाते हो। आप देखो, मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। आप जाइए और पिंडदान कीजिए और तर्पण कीजिए पितरों के नाम के। आप देखो, पितृ ऋण, यज्ञ ऋण, सब प्रकार के ऋण से आप ऋण हो जाएंगे। ये एक ऐसा संयोग बना है इस बारी मौनी अमावस्या का कि आप जितना दान पुण्य, जितना जप तप करेंगे, सबका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। तो आप करिए। और नहीं तो आप अगर मान लो किसी तीर्थ पे भी नहीं जा पा रहे हैं, कहीं आप ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, भाई छुट्टी कई बार होता है कारोबार के कारण से कुछ है, तो आप कम से कम तीर्थ का घर जल तो आपके पास होगा ना, घर में गंगा जल हो, गंगा जल तो साधारण से, तो उस दिन मौनी अमावस्या वाले दिन जितनी जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब आप उठ सकते हो, आप उठिए और उस जल को थोड़ा सा डालिए और ऐसा ध्यान कीजिए कि आपकी जो बाल्टी है, आपका जो टब है और आपका जो सावर बात है, उसके अंदर वो गंगा जी आ गई हैं। और ऐसा जब भाव, गंगा जी का भाव आपके अंदर आ जाएगा, तो फिर वो गंगा स्नान हो गया। हर हर गंगे माता का स्मरण करो और डुबकी लगाओ, बाल्टी लोटे से ढालो पानी, क्या कर सकते हैं। लेकिन भाव गंगा का, भाव कि हम आज मौनी अमावस्या वाले दिन माँ गंगा के श्री चरणों में बैठकर अपने को सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करके, देखो सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो बहुत सारे काम अपने आप ही कर लेंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा, मौनी अमावस्या वाले दिन मौन रहकर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना। भाई हम मौन नहीं रह सकते तो कम से कम सकारात्मक विचार उत्पन्न करें, सकारात्मक बातें बोलें, किसी के बारे में कोई नकारात्मक ना सोचे। अगर मैंने एक बार अभी जब ध्यान योग के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि किस तरीके से नकारात्मक बातों को रोकना होता है। मैं एक बार फिर बताया, तो अगर आज पूरा दिन, मौनी अमावस्या वाले दिन पूरा दिन आपके मन में कुछ नकारात्मक बात आ रही है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसको छिटक देना है, उसके साथ रमड़ना नहीं, छिटक देना है। बिल्कुल और सकारात्मक बात सोचनी है, या फिर कोई भगवान का नाम लेकर के भगवान की तरफ को ध्यान देना है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से धीरे धीरे नकारात्मकता जा रही है। मैं निश्चित बता रहा हूँ, आप देखो, जहां पर किसी की बुराई हो रही है वहां मत बैठो। ये आप खुद तो किसी की बुराई करने में शांत रहो, मौन हो जाओ। अगर मजबूरी में नहीं उठ सकते या कुछ बात है, तो आप सकारात्मक रहिए, वहां पर आराम से बैठे रहिए। मैंने एक प्रयोग करा था, बोला कि 5 लोग क्या 5 लोगों के गुणों की व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन हाँ 11 लोग, 12 लोग, 20 लोग किसी एक व्यक्ति को मिलकर के उसके अवगुणों की गुण व्याख्यान कर सकते हैं। तो गुणों का व्याख्यान करना है, अवगुणों पर ध्यान नहीं देना। और जब आप गुणों का व्याख्यान करोगे तो जिस व्यक्ति के अंदर अवगुण होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मौनी अमावस्या वाले दिन आप स्नान करें, कुंभ में स्नान करें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो अपने नज़दीक के किसी भी गंगा में, जमुना में, नर्मदा में, कहीं भी, और अगर वहाँ भी नहीं जा पा रहे तो घर में जो गंगा जल पड़ा है उसको अपनी बाल्टी में थोड़ा सा डालकर माता गंगा का, माता नदी का, नर्मदा का, गोदावरी का, जो भी आपके नज़दीक की नदी है उसका स्मरण कर, और त्रिवेणी का, नहीं तो त्रिवेणी का स्मरण करें। गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीनों को मिल करके वो हुआ है उसका करें। अपने पितरों के बारे में सोचें। आप कहीं तर्पण नहीं करा पा रहे तो कोई बात नहीं, एक लोटे में जल लें, थोड़ा सा दूध मिला लें, तिल लें और कोई नजदीक के पीपल के पेड़ के नीचे जा करके वहां पर 108 एक चम्मच ले लें, 108 बार पितरों का ध्यान करते हुए जल को अर्पित करें। चम्मच से थोड़ा 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 करेंगे तो 108 बार एक लोटे में हो जाता है। नहीं तो फिर मन में 108 बार बोलकर धीरे 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 जल की धारा को प्रवाह करते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो भी 108 बार आपका तर्पण हो जाएगा। इसे करके आपके को संतान सुख मिलेगा। आपका जो कोई कहीं कर्जा है, कुछ है, वो कर्जा चुकाने में आपको भगवान मदद करेंगे, या कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो पैसे को लाने में प्रभु मदद करेंगे। तो ऐसे आपकी कहीं प्रमोशन नहीं हो रही तो वो उससे मदद करेगी। और इस दिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए, वस्त्र और भोजन।
वस्त्र, भोजन और दक्षिणा, ये 3 चीज़ से पुण्य प्राप्त होता है। तो वस्त्र दें, कोई भी दे, लेकिन ऐसा वस्त्र दें जो वो पहन सकें, और भोजन कराएँ जो वो रुचिकर हो। और बहुत ज़्यादा भोजन ज़बरदस्ती करके कि वो आपके घर भोजन खा लें और फिर जाकर नहीं जी 2 और ले लो, 4 ले लो, जितना वो सहजता, सरलता से भोजन कर सकते हैं, उनको भोजन कराना चाहिए। और फिर यथा अपने सामर्थ्य अनुसार उनको दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं। और हमने एक ज्ञान यज्ञ माला शुरू कर रखी है। मैंने कईयों को वो उसके प्रश्नोत्तरी, मतलब ज्ञान की लो जगाना लोगों के बीच में। अभी पीछे मैंने सबको दी थी, आपको भी मिल चुकी होगी, नहीं तो आप मेरे से मंगा सकते हैं। सरल दुर्गा सप्तशी एक हिंदी में अनुवाद करा, वो साधारणतः सबके पास पहुंचाई गए, बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप भी उस अगर आपको पुस्तक नहीं मिली है तो मेरे से ले सकते हैं। और आप इस ज्ञान यज्ञ में कुछ दान करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है 93 1225 27, उस पर आप पेटीएम भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, माता सब कर रही है। लेकिन अगर आप भी इस ज्ञान यज्ञ में अपना भागीदारी करें और जो प्रश्नोत्तरी भेजी जाती है उसमें भरें, कुछ ना कुछ आपको अपना बौद्धिक विकास होने में उस प्रश्नोत्तरी से सहायता मिलेगी। आप सबको मौनी अमावस्या की एक बार मंगल शुभकामनाएं। प्रभु से मेरा इतना अनुरोध है कि वो आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप जो मैंने बताया वो कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम सवेरे उठकर स्नान करें, पीपल को जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे सवेरे 5 देसी घी के और शाम को 5 सरसों के तेल के दीपक जला करके आएं। इतना ही बहुत कुछ हो जाएगा। और सारा दिन सकारात्मक विचार रखें, चातुराई रखनी चाहिए। सकारात्मक विचार का मतलब भोंदूपना करने वाली बात नहीं है, चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। लेकिन वो चतुराई कौन सी, जिससे आपका व्यापार बढ़े, वो चतुराई किनसे, जिससे समाज का भला हो सके। वो चतुराई नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का बुरा हो सके। आपका भला हो रहा है लेकिन किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। अपने भले के लिए चतुराई करनी ही चाहिए। एक बार पुनः आप सबको मौनी अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव।